ओके, सो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो, ये सबसे पहले इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है लैग्रांजियन इक्वेशन। लैग्रांजियन इक्वेशन वो होता है जो पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर के फॉर्म में होता है। पी क्यू आर जो कैपिटल है वो फंक्शन एक्स वाई जेड का, और जो पी स्मॉल छोटा पी है छोटा क्यू है वो वही है डो जेड बाई डो एक्स डो जेड बाई डो वाई। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन जो वो ऐसे होता है, और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका चार टाइप है। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप वन। टाइप वन में क्या होता है कि मानो हमने इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दिया, और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में कोई भी दो सेट ऑफ फ्रैक्शंस को लेके या फिर एनी दो सेट ऑफ फ्रैक्शंस को लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। अगर हम फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को लेते हैं तो क्या होता है कि वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमें एक्स स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर प्लस सी वन, ये एक इक्वेशन मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें फर्स्ट और सेकंड को लेंगे। फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर वाई स्क्वायर जेड जेड कट जाएगा। तो ये इक्वेशन ना कुछ ऐसा सा बन जाता है। ऐसा सा बन गया, इंटीग्रेट किया, हमें C1 C2 दोनों का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फाई ऑफ C1 C2 इक्वल्स टू 0, वो होता है हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा C1 का वैल्यू, ये हो जाएगा C2 का वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा गिवन सरफेस इक्वेशन वेयर फाई इज आर्बिट्रेरी फंक्शन। सिमिलरली इसमें भी अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के एनी दो अगर हम लेते हैं, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे C1 का ये वैल्यू आ गया, C2 का ये वैल्यू आ गया, फिर हम फाई ऑफ C1 C2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। जब हम ऐसा लिख रहे होते हैं सरफेस इक्वेशन, तो हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा या तो लिख सकते हैं C1 इज टू फाई ऑफ C2, C2 इज टू फाई ऑफ C1, या फिर फाई ऑफ C1 C2 इज टू 0, किसी भी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसका देखते हैं, इसका भी हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया। फर्स्ट एंड सेकंड चूज़ किया, सेकंड एंड थर्ड चूज़ किया, इसको इंटीग्रेट किया। यहाँ हमने ये भी देखा कि लीनियर के फॉर्म में आ जा रहा है। फिर हमने वो सोल्यूशन निकाल के फाइंड आउट किया, एंड फाइनली वी केम टू द आंसर। यहाँ पे भी हमने यही किया है, सेकंड और थर्ड को चूज़ करके इंटीग्रेट किया, फर्स्ट एंड सेकंड को चूज़ करके इंटीग्रेट किया है, और फिर फाइनली हमें आंसर मिला। अब हम आते हैं टाइप टू में। टाइप टू में बेसिकली क्या होता है ना, हमें कभी कभी सब्स्टिट्यूट करना होता है। कैसे, तो जैसे हमने यहाँ 1 और 3 को चूज़ किया, जब हमने 1 और 3 को चूज़ किया, इंटीग्रेट करें वाई माइनस थ्री इज टू C1, हमें एक फंक्शन मिल गया। अब क्या है कि जैसे वाई माइनस थ्री एक्स को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, और फिर हमने इसके साथ इस दोनों में से किसी एक को लिया, हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसको डी एक्स बाई वन के साथ हमने इक्वेट किया, और फिर फाइनली हमने इसको सॉल्व किया। जब हम सॉल्व करके फाइनल आ जाते हैं तो यहाँ पे फिर हम C2 हो गया, C1 की फिर फाइनली वैल्यू देते हैं, तो C2 इज इक्वल टू फाई ऑफ C1 आ जाता है। हमने इसका आंसर ऐसे लिखा, C2 हो गया, ठीक है। तो क्लियरली जो C2 है इज इक्वल टू फाई ऑफ C1, तो फाई ऑफ C1 इज इक्वल टू C2 हमने ऐसा लिख दिया। अदर वे राउंड भी लिख सकते हैं वैसे। मतलब टाइप टू जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको C1 इज इक्वल टू फाई ऑफ C2 ही हमें काफ़ी मिलता है, ठीक है। जैसे हम ये वाला इक्वेशन देखें, अब हमने इस दोनों को चूज़ करके ये आंसर लेके आए। फिर हमने क्या किया, C1 एक्स वाई इज इक्वल टू C1 हमने चूज़ करके यहाँ डाला, और फिर एक्स के इसके साथ और इसके साथ हमने इक्वेट किया। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें C2 का वैल्यू आ गया, फिर हम C1 का वैल्यू हमने डाला, तो C2 की जगह C2 जो है फंक्शन ऑफ C1 है, तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई करके हमने, या फाई ऑफ एक्स वाई करके हमने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी हमने इस तरह का इक्वेशन, फिर हमने सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन को चूज़ किया, ये कट गया, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर हमने वाई बाई जेड इज इक्वल्स टू C1 है, फिर हमने डी एक्स और डी जेड को चुना, फिर हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा, सॉल्व करके एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में आता है, और इसमें ना हमने वाई बाई जेड इज इक्वल्स टू C1 भी पुट कर दिया है, ठीक है, ताकि वहाँ से वाई हट जाए, एक्स और जेड के ही फॉर्म में रहे, इसलिए। फिर हमने फिर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करके इसको सॉल्व किया है, तो फिर हमारा ना ये सब ये आंसर आ गया, ठीक है। अब टाइप थ्री में क्या होता है, हमें डिनोमिनेटर को जीरो बनाना रहता है। डिनोमिनेटर जीरो होगा तो फिर हम न्यूमरेटर को इक्वल कर देंगे जीरो से, और हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, एक है समेशन ऑफ बी माइनस सी अगर आ जाए, समेशन ऑफ ए बी माइनस सी आ जाए, इससे मल्टीप्लायर्स को यूज़ करते हैं। इसको कैसे करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने डी एक्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया। अब जैसे बी माइनस सी है, ठीक है, हमने देखा बी समेशन ऑफ बी माइनस सी इज़ ज़ीरो, तो हमें पता है अगर हम इसमें ए इंटू करके, ठीक है, इसमें हम ए बाई वाई जेड
अगर हम इसमें a इंटू करते हैं, इसमें b इंटू करते हैं और इसमें c इंटू करते हैं तो इसका समेशन जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। या फिर हमने इसको मान लो, इसको हमने ऊपर ले लिया ना, इसको सीधे ऊपर ले लिया, तीनों को सम कर सकते हैं। नहीं, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ऊपर ले लिया, ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इस तीनों का सम हमें पता है 0 हो सकता है, लेकिन ये भी तो इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम इसमें x, इसमें y, इसमें z मल्टीप्लाई करेंगे। x y z अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इस तीनों को ऐड करेंगे तो 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को भी ऐड कर देंगे, इज टू 0, फिर इसको इंटीग्रेट करके c1, ये एक हमें c1 मिल गया। अब हम मल्टीप्लायर चूज़ करेंगे ax by प्लस cz, ax by ताकि नीचे का भी कैंसिल हो जाए, फिर हमें ये मिल गया। तो फाइव c1 c2 इज टू 0, और ये जो इज इक्वल टू 0, ये हमारा सरफेस इक्वेशन है, जहाँ फाई जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है। फिर इसमें भी हमने वही किया, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए, मल्टीप्लायर चूज़ करेंगे तो 1 1 0 माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। और सॉरी, ठीक है, 1 एंड 2 को पहले हमने चूज़ किया जेड जेड काट के, ठीक है। तो फिर हमें एक तो ये मिल गया, ठीक है। फिर हमने माइनस एक्स वाई जेड चूज़ किया, ये किया तो हमें ये c2 मिल गया। बस हमें 2 मिल गया और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर हम वाई एक्स माइनस जेड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट करना पड़ता है। इसमें भी वही सारा मल्टीप्लायर का खेल है, लेकिन आई थिंक इसमें अगर हमने इसमें एक्स वाई जेड अगर लेते हैं तो ऐड करते हैं तो 0 हो जाता है, एल एम एन भी लेते हैं तो भी 0 हो जाता है। तो इस दोनों को यूज़ करके हमने दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, हमारा सोल्यूशन आ गया। इसमें 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड, एक ये हो गया है हमारा मल्टीप्लायर, ठीक है। एंड दूसरा है 1 1 1, नहीं, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड, एक्स वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी तो माइनस जेड स्क्वायर है, ये कैसे हो गया, एक मिनट, वाई स्क्वायर यहाँ माइनस जेड होगा आई थिंक, माइनस वाई, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो वाई स्क्वायर, ये माइनस इसको प्लस कर दो, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस जेड होगा आई थिंक, माइनस जेड होगा, इट हैज़ टू बी माइनस जेड। इसमें हमें दो मल्टीप्लायर मिला है, 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई 9 जेड, 1 बाई एक्स, 1 बाई 1 बाई 3 जेड। फिर है इसमें तो सबसे पहले फर्स्ट टू को लेके हमने सॉल्व करके हमारा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि सी वन का वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू जो है ना, एक्स वाई का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारा ये आ गया इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हमने ये मल्टीप्लायर यूज़ किया, ये, और उसके बाद फिर हमने सॉल्व कर दिया। अब हम आते इसमें सबसे पहले 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 1 मल्टीप्लायर यूज़ किया हमने, ठीक है। तो फिर हमारा ये इक्वेशन आया। उसके बाद हमने क्या किया कि z का वैल्यू हमने इसमें 1 एंड 2 में पुट कर दिया, 1 एंड 2, इस दोनों में z का वैल्यू पुट करके जब हमने इक्वेट किया, फिर फाइनली हमें दूसरा इक्वेशन मिला, ठीक है। फिर हमें c2 मिलेगा, तो 5 c1 c2 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसकी बात करें ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इस दोनों को तो पहले ही मिल गया, एक तो एक्स वाई जेड हो गया, एक 1 वाई बाई एक्स जेड बाई एक्स हो गया, दो मल्टीप्लायर मिल गया, एंड यू हैव टू सॉल्व इट। फोर्थ है जिसमें कॉमन नहीं आता, नीचे ज़ीरो भी नहीं आता। इसमें ना हमें सबसे पहले दो मल्टीप्लायर को यूज़ करके और फिर हमें इसको इक्वेट भी करना होता है, जैसे कि हम देखते हैं। मानो हमने 1 माइनस 1 ज़ीरो लिया, 1 माइनस 1 ज़ीरो लिया, तो ऐसा सा आ गया, ठीक है। फिर हमने 0 1 माइनस 1 लिया, तो फिर ऐसा सा आ गया, ठीक है। अब हमने इस दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये हो गया,
ठीक है, जैसे हमने इसमें क्या किया, हमने ये दो फ्रैक्शंस ये दो फ्रैक्शन, लेकिन अगर हम ये दो फ्रैक्शंस भी साथ में ले लेंगे ना तो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा पहले वाले फॉर्म में, तो कभी वैसा ये गलती नहीं करनी। तो हमारा ये हो गया C1। अब हम क्या करेंगे, हमने इस तीनों को ऐड कर लिया, 1 1 1 ले लिया, 1 1 1 ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया, उसको ना किसी एक से इक्वेट कर दिया, तो फिर हमारा ये C2 आ गया। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हमने हाँ ये 1 1 2 इस दोनों को चूज़ करके हमने C1 निकाल लिया, फिर 1 -1 और 0 ले लिया। अरे 1 -1 0 यही तो है, ये 1 -1 0 है, ठीक है। और हाँ, अब उसके बाद क्या हुआ, 1 -1 0 लेके 1 -1 0 लेके हमने क्या किया, थर्ड वाले से इक्वेट कर दिया, तो ये कट गया, फिर ये सोल्यूशन आ गया। अब अगर हम इसमें देखें, इसमें भी वही सेम मल्टीप्लाई, एक सबसे पहले 1 -1 0 1 0 -1 सबसे पहले लेके हमने इक्वेट किया, ये दोनों कैंसिल, ये ln का फॉर्म C1 आ गया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, 1 1 1 लिया, और जो 1 1 1 है ना उसको हमने एक्स वाई जेड से 1 1 1 और एक्स वाई जेड को इक्वेट कर दिया, फिर हमें C2 मिल गया। यहाँ पे भी वही है, 1 -1 0 को थर्ड से इक्वेट कर दिया, ये आ गया। फिर 1 -1 -1 अगर हमने किया ना तो डिनोमिनेटर 0 आ गया, जब डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ऊपर वाले को वैसे ही करके इक्वल टू सॉल्व कर दो। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, 1 1 0 लिया, और ना मतलब इस दोनों को ऐड करके इससे इक्वेट कर दिया, इससे इक्वेट करेंगे तो हमें C1 मिलता है। उसके बाद क्या हुआ कि 1 -1 0 को लेके हमने 1 1 0 से 1 1 0 से इक्वेट कर दिया, तो फिर हमें C2 मिल गया। यहाँ पे भी है मल्टीप्लायर यूज़ किया हुआ है, सबसे पहले इस दोनों को ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमने मल्टीप्लायर जब एक्स वाई जेड यूज़ किया, x² y² + z², ये हो गया है, एक्स वाई जेड करने से हमें ये मिला। इसको फिर हमने इक्वेट कर दिया किससे, 1 -1 0 से। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर लेके ये कर दिया, फिर हमने x² + y² + z² को t² माना, फिर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर हमने डी जेड वाले को सब्स्टिट्यूट किया, ऐसे कर डी एक्स बाई एक्स कर दिया। अब हमने 1 -1 0 लेके मतलब दिस माइनस दिस को इक्वेट कर दिया इससे, तो ये कुछ ऐसा आ गया। फिर फाइनली हमने सॉल्व करके सारा वैल्यू दिया, C2 का वैल्यू आ गया। दो मल्टीप्लायर चाहिए, एक तो 1/x 1/y -2 बाई जेड, ये हमने कर दिया तो 0 आ गया, एक C1 आ गया। फिर हमने क्या किया, 1 -1 0 एंड 1 1 0 को इक्वेट कर दिया, तो हमारा C2 वैल्यू आ गया इसमें। इसमें 3 मल्टीप्लायर है, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट टू फ्रैक्शंस लेंगे, नहीं सबसे पहले हमने इस दोनों को माइनस इस दोनों को माइनस इस दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने फर्स्ट टू फ्रैक्शंस ले लिए, हमें C1 मिल गया, ठीक है। इस दोनों फ्रैक्शंस को लिया ना काट के, हाँ, फिर हमने इस दोनों फ्रैक्शंस को लिए तो हमें C2 मिल गया, बस हो गया। ये इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। ये इस दोनों को लेंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारा C1 तो आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर C2 की बात करें तो C2 के लिए इसमें dx और dy को कॉमन लिया गया और C1 की वैल्यू वहाँ से ली गई, ठीक है। हमें क्या करना है कि z की वैल्यू इस दोनों में पुट करनी है और फिर इस दोनों को इक्वेट करना है, फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो हमें C2 की वैल्यू आ गई। रिड्यूस द फॉलोइंग, इसको लैग्रेंज इक्वेशन में, ठीक है ना, पी पी प्लस क्यू क्यू इज टू ए इंटू वाई माइनस एक्स, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। एंड पी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, हालांकि वही वाली बात है, पर ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, वी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, छोटा p होगा डो जेड बाई डो एक्स, जो कि डो जेड बाई डो यू डो वी बाई डो एक्स, ऐसे ऐसे करेंगे। फिर हम q की वैल्यू निकालेंगे, p माइनस क्यू पी एक्स माइनस क्यू वाई, सबकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, p माइनस क्यू की वैल्यू वो यहाँ रखेंगे, पी एक्स माइनस क्यू वाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे, सबका सब्स्टिट्यूशन करके ना हमारा कुछ ऐसा आएगा, डो जेड बाई डो वी
दिस प्लस डो दैट बाई डू यू इंटू ए बी इक्वल्स टू माइनस ए बी। अब ये हो गया लैग्रेंजियन इक्वेशन। अब हम इसको इस दोनों को लेकर सॉल्व करके C1 निकाल देंगे। और अब C1 ठीक है, और उसके बाद C1 जो आया ना, C1 माइनस जेड, यहाँ पे z की वैल्यू लेके यहाँ से z की वैल्यू उठा के इसमें करेंगे और फिर इसका ना इसके साथ इक्वेट कर देंगे, u है ना बस। अब ये बोल रहा है फाइंड द सरफेस whose tangent plane cut out an intercept of constant k from the axis of z। सबसे पहले तो हम सरफेस इक्वेशन लेके आए, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एक्स वाई जेड ये है, ठीक है। अब वो के इंटरसेप्ट करता है, मतलब 0 0 के से पास होना चाहिए, तो 0 0 के से पास होगा, तो ये इक्वेशन सा हो गया। अब ये इक्वेशन जो आ गया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग लैग्रेंजेस दिस, ठीक है। आर की जगह जेड माइनस के हो गया, ये दोनों को सॉल्व करके हमने एक निकाल लिया। और फिर ठीक है ना, एक्स वाई, फिर जेड माइनस के और एक्स से सॉल्व करके फिर हमने ये निकाल लिया, फिर हमारा सॉल्व हो गया। अब है इंटीग्रेशन सरफेस पासिंग थ्रू अ गिवन कर्व। बेसिकली एक तरह का इनिशियल कंडीशन है, और जैसे हमें एक कर्व दिया गया है, ठीक है, और हमें एक सरफेस बताना है, ये पीडी है, सरफेस बताना है जो इस दोनों से पास करता हो। सबसे पहले तो हमने इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के एक्स वाई माइनस वन, वन बाई एक्स वन माइनस वाई वन बाई जेड करके हमने इसका दो C1 C2 निकाल लिया। अब हमें इनिशियल कंडीशन डालना, दो तरह का मेथड होता है। एक होता है पैरामेट्रिक मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसमें ना Z1 एक्स टी वाई माइनस टी करेंगे। अब हमने क्या किया, अब हमने ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू ना हम इस दोनों में डालेंगे। इस दोनों में डाल के C1 C2 का फॉर्मेशन हो गया, और C1 की जगह ये और C2 की जगह ये करके इक्वल टू 0 करेंगे, वो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। दूसरा अलजेब्राइक फॉर्म, इस जेड इज इक्वल टू 1 है, तो हमने यहाँ पे z इज इक्वल टू 1, यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब हमने इसको क्या किया, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई इज इक्वल टू C1 प्लस 2, ठीक है। एक्स वाई की जगह हमने C2 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी गिवन है, तो वो हमने यहाँ डाल दिया, फिर हमें C1 C2 में रिलेशन मिल गया। अब C1 C2 के वैल्यूज में डाल देंगे ना, हो जाएगा। दूसरा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द पीडी, इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द पीडीई, ठीक है। सेम लैग्रेंजेस इक्वेशन, ये दोनों हमने लिया, 1 3 फ्रैक्शन चूज़ किया, हमें C1 मिल गया, ठीक है। एक मिनट, कैसे 1 और 3 ना, 2x माइनस 3 वाई कैंसिल हो गया, जेड माइनस 3 एक्स माइनस 3, हाँ सॉल्व हुआ, C1 आ गया। 1 2 y माइनस 2 मल्टीप्लाई यूज़ किया, C2 आ गया। अब हमने क्या किया कि x का वैल्यू t, y का वैल्यू 2t माइनस वाई स्क्वायर, z का वैल्यू 0। अब इस दोनों पुट करके हमने C1 C2 में रिलेशंस फाइंड आउट कर दिया, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 हो गया, बस हमने C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 करके आंसर फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद है इसमें सेम चीज़ है, हमने ये C1 C2 फाइंड कर दिया, और फिर हमने क्या किया कि अभी दोनों को ऐड कर देंगे, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, एक्स प्लस जेड 2, दिस प्लस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 3 होगा, तो दोनों को हम ऐड करके इज इक्वल टू 3, वो हमारा आंसर हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं उसी तरह ना, एक्स वाई 1/2 लेंगे तो हमारा C1 आ गया, फिर हमने Z1 x लिया तो हमारा C2 आ गया। अब हमने x1 और y0 पुट करना है, x1 y0, तो x इज इक्वल टू C2 हो गया, एंड C1 इज इक्वल टू Z हो गया। अब C1 इज इक्वल टू C2 प्लस 1 हो गया, बस सॉल्व कर दो। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया, ठीक है, 1 2 लिया, ये C1 आ गया, 2 3 लिया, C2 आ गया। अब हमने क्या किया कि अब हमने 1/x और 1/y का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दिया, 1/y का वैल्यू इसमें पुट कर दिया, ये आ गया, और हमने z इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो ये आ गया। अब इस दोनों को सॉल्व करके हमें ये रिलेशन मिला, सरफेस ऑर्थोगोनल टू गिवन सिस्टम ऑफ सर्फेसेस। हमें एक सरफेस मिला, हमें उसका ऑर्थोगोनल सरफेस चाहिए, तो इसका कहना है ना कि मानो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, तो पी क्यू आर एक का डायरेक्शन रेशियो, दूसरा का स्मॉल क्यू -1 होगा, बस इसी चीज़ पे हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। मतलब एक फंक्शन है, अगर एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी,
ठीक है। इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो डो एफ बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो वाई, डो एफ बाई कैपिटल पी क्यू एंड आर होगा। दूसरा है दैट इज फाई ऑफ एक्स वाई, इसका जो है डो जेड बाई डो एक्स, डो जेड बाई डो वाई, डो जेड बाई डो जेड पी क्यू माइनस वन होगा डायरेक्शन रेशियो। दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो होना चाहिए ऑर्थोगोनल होने के लिए, तो ये इक्वेशन आता है। अब हम देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है, अब हमने एफ एक्स वाई जेड कर दिया सी को बराबर करके। अब हम इसका डो एफ पी क्यू आर, डो एफ बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो वाई, डो एफ बाई डो जेड निकालेंगे। हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर होगा। पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। अब हमें इसको सॉल्व करना है लैग्रेंज इक्वेशन से। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है, 1 2 से हमने C1 निकाल लिया, एक्स वाई माइनस वन मल्टीप्लाई C2 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, अब हम इनिशियल कंडीशंस देखेंगे। इनिशियल कंडीशंस ये है, हमें पता है C2 इज इक्वल टू फाइव एफ C1 है, फाइव एफ C1, फाइव एफ एक्स माइनस वाई लिख दो। ठीक है, तो अब इस दोनों से हम सॉल्व करते हैं। z का वैल्यू 1 डाल दो, z का वैल्यू 1 तो C2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर C2 भी 1 आ जाएगा। तो C2 जो है -2 आ गया। C2 इज इक्वल टू फाइव एफ एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू -2। ये हमारा आ गया आंसर। अब यहाँ पे देखें तो वही चीज़ है, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू आर हमने निकाला। फिर इससे हमने ये पी पी क्यू क्यू आर का ये हमने लैग्रेंज इक्वेशन बनाया। फिर उससे हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया। फिर हमने इससे क्या किया, 4x 2y 0 लिया, एक C1 फाइंड आउट किया। फिर एक्स वाई जेड बना के थर्ड से कंपेयर करके हमने C2 की वैल्यू फाइंड आउट की है। और बिकॉज यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस नहीं मेंशन है तो 5 C1 C2 इज इक्वल टू 0 ये हमारा हो गया आंसर। ज्योमेट्रिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो देखो ये ऐसे से, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो ये अगर एफ एक्स वाई जेड इज टू सी पी क्यू आर, जेड इज एफ एक्स वाई पी क्यू माइनस वन, तो जो पी क्यू आर होगा ना डी एक्स डी वाई जी जेड होगा, इससे तो पैरेलल होगा। ठीक है, और सिमिलरली इसकी बात करते हैं, मतलब पी डी एक्स क्यू डी वाई एंड आर डी जेड ये दोनों ना आपस में ऑर्थोगोनल होगा। तो पी क्यू आर पी क्यू माइनस वन तो डी एक्स डी वाई जी जेड इसके ऑर्थोगोनल होगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इरिटेटिंग है, बट विल सी कि कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें बोल रहा है कि फाइंड द फैमिली ऑर्थोगोनल टू दिस। तो सबसे पहले हमने ये फंक्शन है, ठीक है, इसका हमने सबसे पहले पी डी ई निकालना है। तो हमने जिसका पी डी ई फाइनली सॉल्व करके निकाला है वो है ये। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका ऑर्थोगोनल होगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें, ठीक है, अब पी क्यू आर क्या है, दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू, दिस इज़ आर, पुट करके इक्वल टू 0, तो ये आया फैमिली। सिमिलरली ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पी डी एक्स क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इसको 0, ये हमारा ऑर्थोगोनल सरफेस हो गया। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, मतलब डी वाई बाई डी जेड D2 नहीं होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे लैग्रेंज है, पी पी वन पी पी इक्वल्स टू आर, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने बना दिया। ठीक है, हमने 1 2 को इक्वेट कर लिया, 2 3 को इक्वेट कर लिया, 1 3 को नहीं करेंगे वरना रॉन्ग हो जाएगा। तो इस दोनों को इक्वेट करके C1 मिला, इस दोनों को इक्वेट करके C2 मिला। अब हम क्या करेंगे कि 1 और 4 को इक्वेट करेंगे, तो ये हमारा हो गया C3 मिल जाएगा। फिर 5 लगा के इक्वल टू 0 कर देंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें तो ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया। ठीक है, अब ये दोनों हो गया तो हमें यहाँ से क्या हटाना है, हमें एक्स वाई नहीं वाई और टी हटाना है। तो वाई बाई टी इसको C2, यहाँ पे C2 पुट कर दो और फिर इस दोनों को इक्वेट कर दो। मतलब ये लीनियर के फॉर्म में आएगा बट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब है कि इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है, डी यू 0 हो गया ना। अच्छा हाँ 0। अब हम क्या करेंगे, अब डी यू इक्वल टू C1 पहला ये हो गया। ठीक है, हमने क्या किया 1 1 1 ले लिया, तीनों को ऐड कर दिया, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू C2 हो गया। अब है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 करके हमने C3 मिल गया, बस C1 C2 C3 मिल गया हमें। अब हमें u इज इक्वल टू हो जाएगा
C1 इज 5 C2 C इज 5x प्लस 5 प्लस z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो क्वेश्चन भी वही चीज़ पूछ रहा है। ओके ये है ना, अच्छा हाँ यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसमें हमें बोल रहा है कि अगर ये इनिशियल कंडीशन दिया है तो हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना और बोलना है कि वो इसी फॉर्म में आता है जहाँ P1 इज डो z बाई डो x1 और s इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस z। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन यहाँ लिख दिया और s का वैल्यू लिख दिया। अब हमने इसका एक्सिलरी इक्वेशन बनाया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया तो ऐसा सा है। अब हमने मल्टीप्लाई लिया 1 1 1 एंड -3, ये हमारा 4 हो गया। फिर हमने मल्टीप्लाई लिया 1 1 1 1 5 हो गया। फिर हमने 4 और 5 को इक्वेट किया तो हमें C1 मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 0 इनिशियल कंडीशन और ये दोनों पुट करने की कोशिश की तो हमें ये मिल गया। अब हम 6 7 को करेंगे तो C1 का ये वैल्यू रख लेंगे तो हमें ये 8 मिल गया। अब हमने क्या किया 1 - 4 कर दिया। 1 - 4 मतलब हमने ये इसमें से माइनस कर दिया इसको, नहीं ये दिस माइनस दिस कर दिया, ये दिस माइनस दिस किया। 1 0 0 -1 मतलब हमने ले लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये पुट कर दिया। तो 1 0 0 -1 जब हमने लिया तो हमारा ये एक वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम 1 0 -1 0 1 -1 0 0 लेंगे तो हमारी ये 3 वैल्यू आ गया। अब इस तीनों को हमने ऐड करके हमने जो यहाँ सम किया था इससे इक्वेट करेंगे। तो हमने जब ये इक्वेट किया, ठीक है, तो हमारा एक C2 वैल्यू आता है। ठीक है, फिर फाइनली हम इनिशियल कंडीशन पुट करके हमारे C2 का ये वैल्यू आता है। अब ये C2 का वैल्यू है। ठीक है, अब ना ठीक है, अब ये C2 का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया। अब हमने यहाँ जब पुट किया तो हमें पता है कि x1 x2 x3 तो पावर 4 है यहाँ। अब यहाँ पे भी हमने उसके पावर 4 कर दिए। अब इसका पावर 4 कर दिया तो अब ये दोनों को इक्वेट करेंगे, मतलब ये और इसको हमने इक्वेट कर दिया तो फाइनली हमें आंसर मिल गया। फिर इसमें भी एक इक्वेशन है कि ये हमने दिया y z x माइनस एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 0 पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स से पहले कन्वर्ट करो और फिर दिखाओ कि सोल्यूशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है सरफेस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हमने x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, एक्स और वाई इक्वल टू आर स्क्वायर, थीटा इक्वल टू 10 वाई बाई एक्स। और है कि z जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, लेकिन एक्स वाई जो फंक्शन ऑफ आर थीटा है, तो डो z बाई डो एक्स डो z बाई डो आर इंटू डो आर बाई डो z प्लस ऐसे। तो हमने इसको सॉल्व करके फाइनली वैल्यू निकाला तो हमें एक्स वाई का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब क्या है कि अब हमने ये ना जेड एक्स जेड वाई और ये तो इक्वेट करके हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा होगा, वो हमने लिखा ये हमारा फाइनल इक्वेशन आता है। ठीक है, फाइनली सॉल्व करके हमारा आता है डो जेड बाई डो थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब है कि z अगर फंक्शन ऑफ y है तो डो जेड बाई डो एक्स करेंगे तो वो 0 होगा। डो जेड बाई डो थीटा 0 एंड z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r जो कि सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है।